हेलो बच्चों। तो आज की क्लास है चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा पहले तो आप लोग ठीक है थोड़ा सा समझ लो कि ये चैप्टर 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक और 11th क्लास के लिए नहीं है, आप 12th क्लास में भी इसको आप अप्लाई करोगे। ठीक है, आप 11 12 छोड़ो, इंडिया में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एज ए टॉपिक नहीं आता है क्वेश्चन में। है इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर भी आप देख लोगे, बैंकिंग के अंदर, ठीक है, रेलवे के अंदर, इवन कि MBA कैट के अंदर भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों बेहतरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू रेडी ना? ठीक है ना, अपने टेक्स्ट बुक को निकाल लें, नोटबुक आप निकाल लें और अच्छी तरह से क्लास को एंजॉय करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूलाज ऐसा कुछ नहीं आने वाला है ना, लेकिन बेटा क्वेश्चंस के अंदर वेरिएशन है, आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। और हम शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर 7। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है, सबसे पहले हम आज जिस बात से क्वेश्चन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट हमें डील करना है। तो पहले हम शुरू करते हैं कि जिससे हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब काउंटिंग का क्या प्रिंसिपल है और इससे इस चैप्टर का क्या कनेक्शन है ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर सपोज करो कि मैं कुछ मतलब मैं लिख रहा हूँ, अब देखिएगा, सपोज करो कि 1 2 3, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 2 3 3 इंटीजर लिखा, 3 आपको इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर है, आप इनको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। राइट, क्लियर है। और सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास 2 प्लेस है, हमारे पास यहाँ पर 2 प्लेस है। ठीक है, प्लेस आपको 2 हमने बना रखा है और हमें बोला जा रहा है कि आप ये तीनों डिजिट है ना बेटा, ठीक है, आप इन तीनों डिजिट को यहाँ पर पुट करके आप नंबर बनाइए। ठीक है, ऑब्वियसली पुट करके नंबर बनाएंगे तो इसका मतलब एक ऑर्डर भी यहाँ पर होगा। ठीक है ना, ऑर्डर भी आ रहा है, ठीक है ना। और रिपीटेशन इज अलाउड, ये भी बोला जा रहा है कि आप एक डिजिट को एक से ज़्यादा प्लेस पर भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको बोला जा रहा है क्या, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड मतलब एक डिजिट को एक से ज़्यादा प्लेस पर हम रख सकते हैं। अब सोचो, अब इस एक्टिविटी में सोचो कि हम क्या करने वाले हैं। सपोज करो कि आप फर्स्ट प्लेस इसको लेते हो, है ना, आप फर्स्ट प्लेस इसको भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट प्लेस इसको लेते हो, अगर माने यहाँ पर आपने 1 को प्लेस किया, डिजिट 1 को प्लेस किया, तो यहाँ भी आप 1 को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने बोला ना रिपीटेशन इज अलाउड। तो इसका मतलब है अगर यहाँ 1 प्लेस किए, यहाँ भी 1 प्लेस किए, मतलब फर्स्ट प्लेस को 1 से फिल करोगे, सेकेंड प्लेस को 1 से फिल करोगे। राइट, तो ऑब्वियसली आपके सामने देखो 11 बन रहा ना, नंबर 1 1 11। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर 1 आप रखते हो तो यहाँ पर 2 भी रख सकते हो, यहाँ पर 1 रखते हो तो यहाँ पर आप 3 भी रख सकते हो। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब फर्स्ट प्लेस आपने इसको कंसीडर किया, मान लो कि इस प्लेस पर हमने 2 रखा, तो सेकंड प्लेस पर हम 1 रख सकते हैं। यस, यहाँ 2 रख रहे हो तो यहाँ पर 2 रख सकते हो, यहाँ पर 2 रखते हो तो यहाँ पर 3 रख सकते हो। अबे अब देखो आपने क्या बनाया, दिस इज द फर्स्ट वे, पहले तरीके से आपने भरा, दोनों प्लेस को भरा। दिस इज द सेकेंड वे, थर्ड वे, 4 5 6। इसका मतलब आपने क्या देखा, 3 डिजिट को अगर 2 प्लेस पर फिल करना है, 3 डिजिट को 2 प्लेस पर फिल करना है, तो हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 6 वेज। टोटल वेज आपका क्या निकला बेटा, 6 वेज, 6 तरीके से आप फिल कर सकते हो। और यहाँ पर
ऑर्डर इज देयर, एक ऑर्डर भी है ना, 1 1 11 1 2 12 1 3 13 2 1 21 2 2 22 2 3 23। बट रिपीटेशन भी यहाँ पर अलाउड आपने लिया है, रिपीटेशन आपको अलाउ कर रहे हो। अब अच्छी तरह से देखो, ध्यान देना, टोटल 6 है ना, ठीक है। अब तुम देखो 1, अगर इस प्लेस में तुम 1 लेते हो तो इसके कितने केस बन रहे हैं आपके? 3, इसमें अब तीन ऑप्शंस है। और 2 ले रहे हो अगर यहाँ पर, तो भी आपको 3 तरीके से फिल कर सकते हो ना, ठीक है ना। तो इस एक्टिविटी से क्या निकला कि अगर हमारे को 2 प्लेस है, हमारे पास 2 प्लेस है और फर्स्ट प्लेस मैंने इसको लिया है, सेकंड प्लेस इसको लिया है, और हमें इन दोनों प्लेस को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द 3 डिजिट। तो फर्स्ट प्लेस को हम 3 वेज 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। फर्स्ट को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, और सेकंड प्लेस को भी 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो अब सेकंड प्लेस को भी 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो 3 वेज इंटू 3 वेज। समझे मेरी बात? क्योंकि यहाँ पर जो अगला जो केस है वो भी तो हमें बनाना है। 2 2 2 के बाद आपने यहाँ पर 3 प्लेस किया, 1 3 2 3 3। समझे बच्चे? इसका मतलब आप देखो, मतलब फर्स्ट प्लेस को आप 1 फिल कर सकते हो, फर्स्ट प्लेस में 2 भी फिल कर सकते हो, फर्स्ट प्लेस में 3 भी फिल कर सकते हो। अगर फर्स्ट प्लेस को आपने फिल किया 1 से, अब सेकंड जो प्लेस है वहाँ भी आपको 3 ऑप्शन है, 1 2 3, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो आप, ठीक है, यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है। फर्स्ट प्लेस पर अगर आप 2 फिल करते हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन है सेकंड प्लेस के लिए। मतलब फर्स्ट प्लेस को अगर 1 फिल करते हो तो सेकंड प्लेस के लिए आपको 3 ऑप्शन है। फर्स्ट प्लेस पर अगर 2 प्लेस करते हो तो वो भी आपको 3 ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट प्लेस पर अगर 3 फिल करते हो तो उसके साथ भी आपको 3 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो टोटल ऑप्शन कितने बन गए? 3 3 3, आपको 9 ऑप्शन बना ना। 9 तरीके से आप डिजिट को फिल कर सकते हो। अब ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर, कि पहला प्लेस है, पहला प्लेस को अगर 3 वेज 3 तरीके से आप फिल कर सकते हो। पहला प्लेस का मतलब आप 1 2 3 में कुछ भी प्लेस, यहाँ पर 1 2 3 में कोई भी डिजिट यहाँ रख सकते हैं। तो रखने के बाद, जैसे मान लें कि आपने 1 रखा, 1 यहाँ पर रखा, तो अब हमारे पास सेकंड प्लेस है, उसके लिए भी आपको 3 तरीका है, 3 ऑप्शन आपके पास है। समझे बच्चे? याद रहेगा ना। इसलिए आपको 3 वेज इंटू 3 वेज, तो 3 इंटू 3 आपको 9 वेज आपको हुआ, जिससे आप इन 3 डिजिट को 2 प्लेस पर फिल कर सकते हो। रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। इसमें एक ऑर्डर भी आ रहा है, रिपीटेशन भी मतलब इसमें अलाउड है। और बच्चे, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है। इसको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप जब फॉलो कर रहे हो और इस एक्टिविटी के द्वारा आप क्वेश्चंस को बना रहे हो, ठीक है ना, तो आफ्टर ऑल हमें क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करना है, लेकिन एक्टिविटी समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। जब तक ये चीज़ समझोगे नहीं तब तक इस तरीके से आप अगर लिखोगे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपको रिपीटेशन इज अलाउड। अब यहीं पर बेटा इसी केस में अब थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि चलो अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आप सेकंड केस से रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, समझ गए? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक डिजिट को आप एट ए टाइम एक ही प्लेस पर फिल कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर डिजिट को एक समय में एक ही प्लेस पर आप रख सकते हो। इसका मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब खुद देखो एक्टिविटी में, अब जैसे आपके पास 3 डिजिट है, आपको 2 प्लेस पर फिल करना था, तो पहले प्लेस पर आपने 1 फिल किया, तो सेकंड प्लेस की जब बारी है तो इस 1 को आप नहीं फिल कर सकते। ये केस तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये आपके ऑप्शंस नहीं होंगे, राइट। 1 1 आप नहीं बना सकते। हाँ, 1 है तो यहाँ पर आपको 2 ये हो चलेगा, 1 है तो यहाँ पर 3, मतलब दोनों प्लेस पर डिजिट आपको डिफरेंट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्लियर हो गया मेरी बात? यस। तो इसका मतलब है आपके पास पहला ऑप्शन है 1 2, दूसरा ऑप्शन है 1 3, दोनों अलाउड है ना। सेकंड केस, पहले प्लेस पर आपने 2 फिल किया,
ठीक है, तो दूसरे प्लेस की बारी है तो 1 फिल कर सकते हैं बिकॉज बोथ डिजिट आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं चलेगा, ये ऑप्शन अलाउ नहीं है, 2 3 आपको चलेगा, राइट। उसी तरह से बच्चों पहले प्लेस को आप 3 फिल करोगे तो यहाँ पर 1 चलेगा, 3 फिल करोगे यहाँ पर 2 चलेगा, 3 इज़ नॉट अलाउड। तो क्या देखा आपने कि 3 3 3 9 केसेस था, 9 केस में बच्चों दिस केस इज़ नॉट अलाउड, इवन के दिस केस इज़ नॉट अलाउड, दिस केस इज़ नॉट अलाउड, 3 केस अलाउड नहीं है। तो कितने केस बने आपको? 6 केस, टोटल 6 केस हुआ। इसका मतलब है कि 3 डिजिट को अगर 2 प्लेस पर फिल करना है, 2 प्लेस पर फिल करना है और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बच्चों टोटल वेज कितना होगा? 6 वेज। 6 तरीके से हम फिल कर सकते हैं एज पर द रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और वी कैन से आल्सो कि दिस इज रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझे बच्चे? अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को? 1 2 3 3 डिजिट है ना, आपने 2 प्लेस बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, फर्स्ट प्लेस मैंने इसको लिया, फर्स्ट प्लेस, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई यस 3 वेज, ठीक है। या लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लिखना चाहिए। फर्स्ट प्लेस को हम 3 तरीके से फिल करेंगे, क्लियर हो गया? अच्छा, किसी भी डिजिट को फिल करने के बाद ऑब्वियस है कि हम उसको सेकंड प्लेस पर नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, क्लियर हो गया मेरी बात? तो इसका मतलब है बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो टोटल वेज या टोटल नंबर क्या बना? 3 × 2 दैट इज द 6 वेज। 6 तरीके से डिजिट को हम फिल कर सकते हैं, समझे बच्चे? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आप बनाओगे, इसमें आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आपको क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप जो क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चंस लेकर जब बनाओगे, ठीक है, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अब इसको समझो आप अच्छी तरह से, देखो ध्यान से समझो। सपोज करो कि हम लोग चलते हैं एक रेस्टोरेंट में, ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर आपको पास हमें ऑर्डर प्लेस करना है और हमारे मेनू कार्ड में देखो, ध्यान देना कि एक ग्रुप है, उसके अंदर आपको 3 चीज़ें हैं, 3 आइटम है, ABC, है ना। हमें मतलब एक मेनू कार्ड दिया गया है और इसमें हम कोई भी एक आइटम को हम ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। और सपोज करो कि एक और ग्रुप है, उसके अंदर आपको 3 आइटम है PQR, ठीक है, PQR 3 आइटम है। अब सोचो, अगर हमें बोला जाए कि आप एक आइटम इसमें से लो और एक आइटम इसमें से लो, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करो, सोचो, ठीक है, और एक्टिविटी की तरह से काम करो। तो बच्चों का सपोज करो कि यहाँ पर हम A लेते हैं, तो यहाँ से P लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से दो, आप AP बोलो, ऑर्डर में AP बोलो, है ना। जैसे मान लो बर्गर है और कोल्ड ड्रिंक है, तो बर्गर कोल्ड ड्रिंक बोलो या कोल्ड ड्रिंक बर्गर बोलो, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ऑर्डर इज नॉट मैंडेटरी, ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है ना, ऑर्डर यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, समझे बच्चे? आप ऑर्डर प्लेस करोगे बर्गर और इसको आपने बोला आइटम को बर्गर, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, कि आपने बोला कि भाई मुझे बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लाओ या कोल्ड ड्रिंक बर्गर लाओ, है ना। तो आपने क्या देखा कि आपको ऑर्डर प्लेस करना एक एक्टिविटी है और यहाँ पर 2 आपको सब ग्रुप है, 2 सब ग्रुप है ना, ठीक है। एक सब ग्रुप यहाँ पर है, दूसरा सब ग्रुप यहाँ पर है। यहाँ से एक आइटम लेना है, यहाँ से एक आइटम लेना है, तो उसके बाद एक ऑर्डर आपका होगा यहाँ पर, है ना। तो हमने AP बोला। उसी तरह से हमारा A से Q, AQ भी तो बन सकता है, AR भी बन सकता है ना। इस तरह से हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, समझे? तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से A चूज करते हैं तो हमारे पास कितने केस बनेंगे? 3 तरीके से ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से बच्चे B से भी हमारे पास कितने बनेंगे? 3 तरीके का ऑर्डर बनेगा। C से भी आपको कितने बनेंगे? 3 तरीके से ऑर्डर आप बना सकते हो, राइट। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ पर क्या आप देख रहे हो कि ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑर्डर मतलब जरूरी नहीं है। तो टोटल वेज, टोटल आपको नंबर बना या टोटल वेज बना, टोटल नंबर ऑफ वेज बोल सकते हो,
ये दोनों आपको सब ग्रुप कहलाएंगे, याद रखना ये दोनों सब ग्रुप है, ठीक है। तो पहले सब ग्रुप से हम कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं, 3 वेज, 3 वेज। दूसरे सब ग्रुप से भी हम 3 वेज, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, 9 वेज, मतलब 9 तरीके से हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। बेटा क्लियर हो गया, मेरी बात समझ में आ रहा ना, आ रहा। अच्छा, उसी तरह से देखो, अगर मान लो कि इसी तरह का सीन होता, ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास रेस्टोरेंट में हम जाते हैं और हमारे पास इस तरह से होता कि सपोज करो कि यहाँ पर एक, ठीक है, मेनू कार्ड में आपको 3 सब ग्रुप बनाया गया है और बच्चे जैसे मान लो कि यहाँ पर हम A B, यहाँ पर C D है ना, E F, ठीक है, और हमें बोला जा रहा है कि आप ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है ना, एक आइटम हर एक ग्रुप से लेना है। ये तीनों आपको सब ग्रुप हैं, राइट, और एक आइटम एक ग्रुप से लेना है। तो अब खुद सोचो कि अगर मैं ए लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से सी लूँगा, ए सी ई, एक कॉम्बिनेशन हुआ ना जिसके द्वारा हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से ए सी एफ, क्लियर हो गया, ए सी एफ। यहाँ भी बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना, आप आइटम ए को पहले बोलो या सी को बोलो, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है। तो ए सी एफ, ठीक है। उसी तरह से ए डी ई और ए डी एफ, समझे बच्चे, हो गया। उसी तरह से बी सी एफ और बी डी ई और बी डी एफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होंगे बेटा, 8 वेज। 8 तरीके से हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, एक सिंगल ऑर्डर का क्या मतलब है, एक सिंगल ऑर्डर का मतलब है कि एक एक आइटम आप तीनों सब ग्रुप से लोगे तभी तो होगा बच्चे। जैसे देखो, एक सिंगल ऑर्डर का मतलब ये हुआ ए सी एक ऑर्डर है, उसी तरह से देखो ए सी एफ भी एक ऑर्डर है, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलता है, ध्यान देना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलो या रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है, ठीक है। इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है बेटा, है ना। अब देखो कि बहुत जगह फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कहीं पर बोला गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो सब ग्रुप है, ठीक ना, पहला सब ग्रुप है तो उसमें हम 2 तरीके से आइटम ले सकते हैं, 2 तरीके से ले सकते हैं ना। अच्छा, दूसरा सब ग्रुप है, यहाँ भी हम 2 तरीके से आइटम ले सकते हैं। तीसरा सब ग्रुप है, उससे भी 2 तरीके से आइटम ले सकते हैं। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 वेज, समझे बेटा। तो 8 तरीके से हम ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, याद रहेगा आप लोगों को, क्लियर एवरीवन। चले, है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हमने बोला ना कि ज़्यादा इसमें कोई फार्मूला या बहुत सारा इस तरह से चीज़ें नहीं आने वाली है, जैसे आप चैप्टर 3 में त्रिको में आपने देखा था, लेकिन वैरायटी बहुत मिलेगा। और हमने बोला कि ये आपको अगला नेक्स्ट चैप्टर, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना जब 11th क्लास में, उसमें भी टॉपिक बहुत काम आएगा, 12th क्लास में भी काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा बेटा, ठीक है ना। तो इसकी वर्किंग बहुत अच्छी तरह से सीखनी है और समझ के मतलब काम करना है। चलो अब चले आगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या यूँ बोलो कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, जो इस टॉपिक के अंदर आपने स्टार्ट कर दिया है। सपोज करो कि आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे कंसेप्ट 7.1 के अंदर है जो हम डील कर रहे हैं, सुनते जाना। सपोज करो कि मुझे बोला जाए कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, सुनते जाना। 1 2 3 4 4 डिजिट है और इनके हेल्प से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और यहां पर बोला जा रहा है कि रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन आपको अलाउड है। तो यहां पर हमने बोला कि इन चारों डिजिट से जब 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड है, तो तुम प्लेस, जो प्लेस है आप इस तरह से बता सकते हो, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से भी बोल सकते हो, क्लियर है। तो क्या हुआ बताइए, फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल करोगे, 4 डिजिट है, 4 वेज, फर्स्ट प्लेस को 4 वेज, सेकंड प्लेस इसको भी 4 वेज, थर्ड प्लेस इसको भी 4 वेज। ये तो क्लियर हो गया, पढ़ा देंगे। टोटल वेज कितना होगा, 4 इंटू 4, तो क्या हो गया आपको 64, मतलब 64 वेज
मतलब इतने तरीके से 64 तरीके से आप 3 डिजिट का नंबर बना सकते हो जहां पर रिपीटेशन अलाउड है। मतलब एक डिजिट एक से ज़्यादा प्लेस पर आप रख सकते हो। अब यहां पर बोला जाए नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन आपको अलाउड नहीं है। अब सोचो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 प्लेस, तो अगर फर्स्ट प्लेस आप इसको लेते हो, दिस इज द फर्स्ट प्लेस, इसको आप 4 तरीके से फिल कर सकते हो। फर्स्ट प्लेस को 4 तरीके से फिल करोगे, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के बाद जब आपने एक डिजिट यहाँ रख दिया तो बेटा आपके पास केवल बचेंगे 3 डिजिट। जैसे आपने 1 को यहाँ रख दिया तो इसका मतलब 1 यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, आपके पास तो बचेंगे कितने, 3 डिजिट। 3 डिजिट, इसका मतलब है कि सेकंड प्लेस की जब बारी आएगी उसको हम 3 तरीके से फिल करेंगे। सोचो, आपके पास 3 डिजिट है, जैसे आपने 1 रखा, अब 2 3 4 3 डिजिट है, उस 3 डिजिट में किसी डिजिट को आप यहाँ पर रखोगे तो 3 तरीके से फिल करोगे। अब इन 3 डिजिट में कोई भी डिजिट आप यहाँ रखोगे तो कितने डिजिट बचेंगे, 2 तरीके से, दो बचेंगे। तो आपको थर्ड प्लेस जो बचा उसको कितने तरीके से फिल करेंगे, 2 वेज, समझे बेटा, 2 तरीके से फिल करेंगे। तो इसका मतलब है टोटल आपका नंबर क्या होगा, 4 × 3 × 2 कितना होगा बच्चे, 24। मतलब आप 64 नंबर बनाओगे जहां पर डिजिट रिपीट करेंगे, 24 नंबर बनाएंगे जहां पर डिजिट रिपीट नहीं करेंगे। समझे बेटा, समझ में आ रहा है ना। अब इसी में देखो मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं जो आप 7.1 में देखोगे, सुनो, समझो अच्छी तरह से। अब आपको बोला जा रहा है कि नहीं, आप 3 डिजिट का नंबर बनाओ, लेकिन नंबर आपको इवन नंबर होना चाहिए। सुनो बेटा, नंबर इवन होना चाहिए, मतलब 3 डिजिट का नंबर इवन होना चाहिए। तो एक कंडीशनल क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चंस में जो कंडीशंस है ना वो फुलफिल करना हमें, कि नंबर आपको इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर का जो कंडीशंस है अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ भी देखना पड़ेगा वेदर डिजिट्स आर रिपीटिंग और नॉट। ये क्वेश्चंस में आप देखोगे कि डिजिट रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज करो कि मैंने बोला कि सर रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब एक डिजिट को एक से ज़्यादा प्लेस पर रख सकते हो। क्लियर है। अब सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, 4 डिजिट है, इसके हेल्प से जब आप 3 डिजिट का नंबर बनाओगे, नंबर इवन होगा। उसके लिए फर्स्ट प्लेस, जिसको आप यूनिट प्लेस भी बोलते हो, आप इसको यूनिट प्लेस बोल सकते हो ना बच्चे, यूनिट प्लेस, ठीक है। इसको आप 10 प्लेस, इसको आपको 100 प्लेस, राइट। ये प्लेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस प्लेस पर याद रखना, या तो 2 फिल कर सकते हो या तो 4। भाई हमारे पास जो डिजिट है उसके हिसाब से 2 या 4 फिल कर सकते हो, है ना, राइट। क्योंकि 3 डिजिट का नंबर अगर 2 से एंड करेगा दैट नंबर वुड बी इवन नंबर। इफ 3 डिजिट नंबर इज एंडेड विद 4 दैट वुड बी इवन नंबर। तो यहां पर आपको 2 केस बनाना। पहला केस नंबर 1, आपके पास यहां पर हमने 2 को फिक्स कर दिया, मतलब यूनिट प्लेस पर हमने 2 फिक्स कर दिया। मतलब कहने का मतलब है नंबर कोई भी हो उसका एंड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो इसको बोलते हैं फिक्स कर देना, फिक्स अप, मतलब 2 यहां रहेगा ही। अब बच गया हमारे पास कितने, 2 प्लेस बच गए, ठीक है, आपके पास 2 प्लेस बच गया। अच्छा, रिपीटेशन इज अलाउड है, मतलब इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, अगर 2 आपने यहां पर रखा तो 2 यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए टोटल डिजिट कितने, 4 है, प्लेस आपका 2 बच्चा। तो बच्चों अगर मान लो कि इसको आप फर्स्ट प्लेस बोलते हो, हमने बोला ना कि इसमें आपका चॉइस है, अगर आप इसको फर्स्ट प्लेस बोलोगे तो इसको हम 4 वेज 4 तरीके से फिल करेंगे, हाँ जी। और फिल करने के बाद जब इसकी बारी आएगी, इसमें भी तो बेटा 4 वेज होगा, 4 तरीके से फिल करोगे, तो इसका मतलब है टोटल वेज कितना हुआ बताइए, 4 × 4 कितना होगा, 16। मतलब 16 नंबर आप बना सकते हो, इवन नंबर 3 डिजिट का, जो एंड करेगा 2 से। समझो बेटा, ये केस आपको फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस मतलब बी केस बी बनाइए, 3 डिजिट का नंबर आप एंड करोगे 4 से। जैसे 3 डिजिट का नंबर एंड किया आपने 2 से, यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर एंड करोगे 4 से। तो वही बात, यहाँ 4 फिक्स हो गया। 4 फिक्स का मतलब है 4 यहाँ रखना ही है। अब 2 प्लेस है और डिजिट आपको रिपीट करेगा, तो जिस तरह से यहाँ पर कंसेप्ट है, तो यहाँ पर 4 वेज, यहाँ पर भी 4 वेज, तो कितने होंगे, 4 × 4 16 वेज। समझे बेटा। अब देखो खुद सोचो क्या करोगे,
यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। मतलब 16 नंबर इवन नंबर होगा जो एंड करेगा 2 पर, और 16 नंबर इवन होगा जो एंड करेगा 4 पर, राइट। तो टोटल इवन नंबर बेटा आपको निकालना था। टोटल इवन नंबर आप क्या करोगे, 16 + 16 करोगे ना बच्चे, 32 होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस नो? यस, वेरी गुड। अब यहां पर सपोज करो कि यहां पर बोला जाए कि नहीं सर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो चलिए फटाफट कीजिए, ठीक है। देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, लेकिन कंडीशनल क्वेश्चन है। तो यहां पर आपने 2 को फिक्स किया। 2 जब यहां पर फिक्स करोगे फर्स्ट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर, 2 को दोबारा फिक्स नहीं कर सकते हैं, राइट। तो 4 डिजिट में 1 डिजिट आपका फिक्स हो गया, 3 बच्चा। तो इस प्लेस को आप 3 तरीके से फिल करोगे, 3 तरीके से, राइट। तो यहां पर बेटा इस प्लेस को आप 2 तरीके से फिल करोगे, क्योंकि रिपीटेशन आपको अलाउड नहीं है। सो 2 × 3 क्या हुआ, 6 वेज। तो 6 वेज 6 तरीके से आप बेटा इवन नंबर बना सकते हो। दूसरा केस आप यहाँ पर 4 लेते हो, 4 को अगर यूनिट प्लेस पर रखोगे तो यहाँ भी वही बात, इस प्लेस को 3 तरीके से फिल करोगे, इसको 2 तरीके से फिल करोगे। तो 2 × 3 6 वेज। तो टोटल नंबर क्या होंगे, 6 + 6 दैट इज योर 12। मतलब 3 डिजिट का 12 नंबर आप बना सकते हो जहाँ पर रिपीटेशन आपको अलाउड नहीं है। समझे बच्चे? ये बेहतरीन कंसेप्ट है जो 7.1 में डील करोगे। चले अब छोटी छोटी बातें फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं इसके अंदर, ताकि वो चीज़ कवर हो जाए। साथ साथ हम क्वेश्चंस भी हम लोग करते जा रहे हैं, सुनते जाइए। सपोज करो कि आप एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है, ठीक है। और आपको एक टेलीफोन नंबर बनाने के लिए बोला जा रहा है। समझे? इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा। टेलीफोन नंबर बनाने के लिए बोला गया है 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियस है कि 6 डिजिट है तो 6 प्लेस हमको रखना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, याद रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक डिजिट को एक से ज़्यादा प्लेस पर नहीं रखोगे। लेकिन आपका टेलीफोन नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे आपने क्या देखा, ध्यान से देखिए। अगर टेलीफोन नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है अगर आप इधर फर्स्ट प्लेस आप बोलते हो, ये फिक्स है, सेकंड प्लेस भी फिक्स है, ये तो फिक्स है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पर आपने 2 फिक्स किया, सेकंड प्लेस पर आपने 3 फिक्स किया। अब इन दोनों डिजिट को आगे नहीं प्लेस करोगे, तो 2 डिजिट को तब हटा दो, तो कितने डिजिट बचेंगे, 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पर 4 प्लेस है, 4 प्लेस है, और 4 प्लेस में 4 डिजिट को फिल करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस प्लेस को हम 4 तरीके से फिल करेंगे, इसको हम 3 तरीके से फिल करेंगे, इसको हम 2 तरीके से फिल करेंगे, इसको हम 1 तरीके से फिल करेंगे। तो 4 × 3 × 2 × 1 24। समझे बच्चे? 24 टेलीफोन नंबर हम बना सकते हैं जो आप 23 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? यस एवरीवन? चलिए चले आगे, समझ में आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट आपको एक और कंसेप्ट हम बता रहे हैं। सपोज करो कि आपके पास कॉइन वाला क्वेश्चन आप देखोगे, आपसे पूछा जाएगा कि एक कॉइन है, ठीक है, और उसको आप 3 बार टॉस करो, 3 टाइम्स आप टॉस करो, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो बच्चे एक क्वेश्चन और एक कंसेप्ट आप 10th क्लास 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, है ना। लेकिन उसी को हम यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सोचेंगे। सोचिए, अब सोचो, अगर कोई कॉइन है, पहली बार फर्स्ट टाइम अगर थ्रो करोगे तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हेड और टेल में कुछ भी हो सकते हैं बच्चे, मतलब 2 आउटकम्स हो सकता है ना। अगर आप थ्रो करोगे तो या तो हेड आए चाहे टेल आए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सेकेंड टाइम थ्रो, अब सोचिए सेकेंड टाइम अगर थ्रो करेंगे तो वहां भी आपके पास हेड और टेल दोनों ऑप्शन है, मतलब वहां भी आपको 2 आउटकम के चांसेस है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? थर्ड थ्रो करोगे तो वहां पर भी आपको हेड और टेल के चांसेस हैं, मतलब 2 आपको आउटकम्स होंगे। यही तो कंसेप्ट है। तो टोटल बच्चे कितने होंगे,
total outcomes 2 into 2 into 2, that is 8. Yes, क्लियर है? और उसके बाद सपोज करो कि आपको बोला जा रहा है कि 5 डिफरेंट फ्लैग्स है, 5 डिफरेंट आपका फ्लैग्स है ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्स, ठीक है। आपके पास अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं, ठीक है, 5 कलर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मतलब फ्लैग। अब आपको ऐसा करना क्या है, एक फ्लैग बनाना है जिसमें आप 2 कलर यूज करो, 2 कलर आपको यूज करना है। आपको खुद यहाँ पर समझना है कि मतलब आपके पास समझ लो कि 5 डिफरेंट क्लॉथ है, कपड़े का टुकड़ा है और उस 5 का कलर अलग अलग है, समझे बच्चे। और एक आपको फ्लैग बनाना है और इस फ्लैग में आपको 2 मतलब कलर यूज करोगे। सपोज करो पोजीशन के हिसाब से आपने फर्स्ट इसको रखा, सेकंड इसको रखा, तो पहला जो प्लेस है इसको आप 5 तरीके से यूज कर सकते हो। इस प्लेस को भाई आपको 5 फ्लैग्स है ना अलग अलग कलर का, तो इसका मतलब है इस प्लेस को 5 तरीके से, 5 वेज, 5 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब कोई भी आप 5 में से कपड़ा यहाँ पर लगा सकते हो। इस प्लेस को भरने के बाद आपके पास कितने फ्लैग बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सेकंड प्लेस को आप 4 वेज 4 तरीके से फिल करोगे, तो टोटल कितने होंगे बच्चे? टोटल वेज बताइए, 5 × 4 बराबर 20 वेज। इस तरह से 7.1 के अंदर आपने मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको और आपने लगभग अपने सारे क्वेश्चन का मतलब कंसेप्ट देखा, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप अभी जो क्लास मतलब जो कंटिन्यू अभी चलेगा, और इसमें बच्चे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, फैक्टोरियल, ठीक है। और ये फैक्टोरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल का क्या रोल है, ठीक है, क्योंकि इस कंसेप्ट पर आप चैप्टर 7 इवन के चैप्टर 8 भी पढ़ेंगे और आप 12th क्लास में भी इसका रोल है। पहली बात सुनिए, फैक्टोरियल का ये सिंबल है, इस सिंबल को फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल क्या मैं आपको बताऊंगा। फैक्टोरियल को कहीं कहीं पर आपको ये सिंबल भी चलता है, दोनों सिंबल आपको मतलब आपको दिया जाता है ना। एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे कि ये सिंबल है, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बुक में देखोगे कि ये सिंबल है। एक्चुअली आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो सिलेबस है, हम फैक्टोरियल डिफाइन करते हैं, ध्यान देना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, याद रखना, पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप फैक्टोरियल को डिफाइन करते हो, यूँ बोलो कि हम नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करते हैं। अब सवाल क्या है कि फैक्टोरियल का क्या मतलब है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 3 फैक्टोरियल, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 2 1 इनका मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2 × 1 मतलब 3 के बाद मतलब अगर तुम जाओगे रिड्यूसिंग सेंस में 2 के बाद 1, इसका मतलब है कि अगर 4 फैक्टोरियल की बात करोगे तो 4 × 3 × 2 × 1 कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 6 यहाँ पर आपका हो गया 24। आपने क्या देखा, किसी पर्टिकुलर पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल का क्या मतलब है। कहने का मतलब है अगर आप n फैक्टोरियल की बात करोगे, इसका क्या मतलब है, ठीक है, n × अब देखो 4 के बाद एक कम हो रहा ना, तो n × बोलो n - 1 × n - 2 × डॉट 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 चलते जाएगा और कहाँ पर आपको ख़त्म होगा, 1 पर ख़त्म होगा। इसके ठीक है, इधर अगर तुम लिखोगे 2, इधर लिखोगे 3, तो इसका मतलब n फैक्टोरियल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ना बच्चों। जैसे 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, उसी तरह से n फैक्टोरियल को n × n - 1 × n - 2 × n - 3 डॉट डॉट डॉट, है ना, 4 × 3 × 2 × 1। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या यूँ बोलो कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम फैक्टोरियल में इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा वर्किंग करते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब सोचो, आप 3 फैक्टोरियल लिखते हो, आपको मालूम है 3 × 2 × 1 आपको मालूम है। बेटा आप बताओ कि अगर 3 को तुम बाहर रखोगे तो 2 × 1 ये मिल करके क्या बनेगा, 2 फैक्टोरियल होगा। यस, हाँ जी। सो 3 × 2 फैक्टोरियल, समझे बच्चे।
अब देखो 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब आप फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है ना, इस तरह के कैलकुलेशन में घबराना नहीं है। जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल का क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है। अब सोचो, मैं बोलता हूँ 10 को बाहर निकालो, तो 10 को बाहर लोगे तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल होगा ना बेटा, जैसे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बोला आपने, राइट। अब खुद सोचो कि अगर 9 को भी बाहर निकालोगे, मतलब 10 पहले से 10 इंटू 9 तो इंटू 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे कंसेप्ट से क्या होगा कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल है और नीचे आपका 8 फैक्टोरियल है ना, अरे कंसेप्ट आपको क्लियर है, ध्यान से देखिए। तो देखिए हम 10 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे, है ना, 10 फैक्टोरियल को मैं रिड्यूस करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने 10 बाहर निकाला, तो 10 इंटू क्या होगा 9 फैक्टोरियल, जैसे माने 9 फैक्टोरियल आपने लिख दिया। अच्छा, नीचे आपका 8 फैक्टोरियल है ही। अच्छा, दोबारा आप 9 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 10 इंटू 9, तो इंटू क्या होगा 8 फैक्टोरियल, और नीचे आपका 8 फैक्टोरियल है ही, कैंसिल, तो आंसर क्या होगा आपका 90 हो जाएगा ना। 10 इंटू 9 90 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ना बेटा, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे आपको फैक्टोरियल के बारे में ध्यान से सुनिए। अगर मैं 5 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ तो 5 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी आप लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ 5 फैक्टोरियल का मतलब आपको मालूम चल गया। अब बताओ कि अगर मैं बोलूं कि 5 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड करते हैं, सोचो 5 फैक्टोरियल आपके सामने है, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा बताइए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या बन जाएगा, दिस इज योर 4 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल बनेगा ना। अब इसको आप मूव करें, ठीक है, चलिए 4 फैक्टोरियल। अब हम 4 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब वही 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल, क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल। ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला आपको पता चल जाएगा। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 वी कैन से दिस इज 3 फैक्टोरियल। चलिए अब चलते हैं, बोलिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3। चलिए 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल, क्या होगा बच्चे 1 इंटू 2 दिस इज योर 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 बराबर 2 फैक्टोरियल्स। चलते हैं आगे, चलिए बताइए 2 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई 2, ध्यान दीजिए बच्चे 1 इंटू 2, सो दिस इज क्या बना, यस 1 फैक्टोरियल, राइट। 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1 फैक्टोरियल, 1 मतलब 1 फैक्टोरियल्स। क्लियर है? चलिए क्लियर है। अब बताइए 1 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई 1। देखिए 2 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई 2 क्या बना 1 फैक्टोरियल्स। तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा बताइए, दिस इज योर 0 फैक्टोरियल्स, दिस इज योर 0 फैक्टोरियल्स। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 1 फैक्टोरियल्स, ठीक है, अगर आप 1 का फैक्टोरियल आप करोगे, आपको मालूम है कि 1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो दिस इज योर 1। अब 0 फैक्टोरियल्स भी आपको 1 क्यों होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे, और चैप्टर 7 में, इवन कि चैप्टर 8 में बहुत जगह 0 फैक्टोरियल आएगा। तो 0 फैक्टोरियल आप देखो सामने में 1 कैसे होगा, दिस इज योर स्ट्रक्चरल रूल, ठीक है। फैक्टोरियल का स्ट्रक्चर रूल्स आप देख रहे हो कि 0 फैक्टोरियल भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि सर, ठीक, और आगे बढ़ते हैं, सोचो 0 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई 0, तो 0 फैक्टोरियल्स का वैल्यू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 0, नॉट डिफाइन ना बच्चे, बोलो क्या मतलब है। नेगेटिव इंटीजर के लिए फैक्टोरियल रूल एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात को लेकर के है, जो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। समझ में आ गया मेरी बात, ये बात क्लियर है। तो आज की क्लास के अंदर आपने जो सीखा क्लियर है, फैक्टोरियल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।
और फैक्टोरियल का क्या मतलब मैंने सारा कुछ बताया। 0 फैक्टोरियल्स 1 फैक्टोरियल्स क्यों है, जो ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन है वो हमने क्लियर किया। उसी तरह से बच्चे नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल, ठीक है, अलाउ नहीं है, वो हमने आपको बताया। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन बताते हैं जो 7.2 में करोगे, ध्यान देना। जैसे मान लो कि 2/3 फैक्टोरियल्स प्लस 3/4 फैक्टोरियल्स, और बच्चे यहाँ पर x/5 फैक्टोरियल्स। आपको टीचर बोलते हैं कि आप कैलकुलेशन करो, तो बच्चे आप इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फैक्टोरियल के बारे में मालूम है कि 3 फैक्टोरियल्स 4 फैक्टोरियल्स और 5 फैक्टोरियल्स के अंदर हम इन दोनों को 3 फैक्टोरियल्स बना सकते हैं, है ना, राइट। तो देखिए 2/3 फैक्टोरियल्स प्लस 3 देखिए मैं 4 को बाहर निकालूंगा तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल्स, ये तो समझ गए, यस, बराबर x डिवाइडेड बाई 5 को मैं बाहर निकालूंगा इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल्स होगा। अब बताइए दिस इज इक्वल साइन, तो दोनों तरफ 3 फैक्टोरियल्स को कॉमन ले सकते हैं भाई। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल्स को कॉमन लेंगे, यहाँ तो है ही 3 फैक्टोरियल्स, तो 1/3 फैक्टोरियल्स अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस क्या बचेगा 3/4 बराबर यहाँ पर x/5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल्स, कैंसिल हो गया ना 3 फैक्टोरियल्स। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना बेटा। सो दिस इज 2 प्लस 3/4, यस, बराबर यहाँ पर क्या हुआ x डिवाइडेड बाई 5 4 20, सो x/20, क्लियर हो गया। टेक एलसीएम, सो 4, तो दिस इज 8 प्लस 3, यस, x/20, तो 8 और 3 क्या हो गया 11, 11/4 बराबर x/20, क्रॉस करो, सो 4x बराबर 20 इंटू 11, सो x बराबर 20 इंटू 11/4, 55। समझ गए, क्लियर हो गया। तो बच्चों इस तरह से आज की क्लास हमारी ख़त्म हो रही है, ठीक है। इसको आप 7.1 और 7.2 को पूरी तरह से वर्किंग करके आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग मतलब अगले क्लास में हम परम्यूटेशन शुरू करने जा रहे हैं कि व्हाट इज परम्यूटेशन, और उसके डेरिवेशन पहले हम लोग करेंगे, और परम्यूटेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से कर लेना।